गौशु प्रियम अमृतम रक्षमाणा। ऋग्वेद में लिखे गए इस मंत्र का अर्थ है गाय का दूध अमृत है जो रोगों से रक्षा करता है। इसीलिए भगवान का अभिषेक भी दूध से किया जाता है। हुसैन, बात तो आप एकदम पते की कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए यही अमृत विष के समान बन जाता है। बिल्कुल, देश की 60% आबादी मीनाक्षी ऐसी है जिन्हें दूध हजम नहीं होता। कुछ इसे ज्यादा मात्रा में पचा नहीं पाते, तो कुछ थोड़ा सा भी पीने के बाद डॉक्टर के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। और इसकी वजह है दूध में मौजूद शुगर यानी कि लैक्टोज। और इस लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर में खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें लैक्टेज कहते हैं। बच्चों की बॉडी में ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बच्चे आसानी से दूध को पचा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी बड़ा होता है, इन एंजाइम्स की मात्रा कम होने लगती है, घटने लगती है, और फिर दूध पीने पर डायरिया, इनडाइजेशन, गैस, पेट में मरोड़ जैसी ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। आपने आम भाषा में सुना होगा, जो कई लोग आजकल डिस्कस भी करते हैं, लैक्टो इंटॉलरेंस बड़ों में होती है। और जरा ये अंदाज लगा के देखिए, एकदम छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में अगर लैक्टो इंटॉलरेंस हो जाए तो फिर हाल क्या हो, क्योंकि ये भी होता है। खैर, अब तक कब्ज होने पर ज्यादातर लोग रात में गर्म दूध पीने की सलाह देते आए हैं, लेकिन सलाह मानने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका शरीर दूध को पचा पा रहा है भी या नहीं। देखिए, बेशक तरीका आप कुछ भी अपनाएं, लेकिन इनडाइजेशन को बिल्कुल हल्के मत लीजिए, क्योंकि अगर वक्त रहते अपच की परेशानी से आपको छुटकारा नहीं मिला तो आगे चलकर अल्सर, आईबीएस, कोलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। और पहले ही देश में हुसैन 100 में से 99 लोग गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की परेशानी तो झेल ही रहे हैं। ऊपर से लिवर पर हुई एक ताजा स्टडी ने लोगों में इंडाइजेशन का खतरा और बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का शिकार हो चुके लोगों में 46% लोगों के लिवर में अबनॉर्मैलिटीज हैं। और लिवर कमजोर मतलब मेटाबॉलिज्म फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लिवर के कई कामों में से एक काम है जो हमने खाना खाया है उसे पचाने में मदद करना। मतलब ये हुआ कि इन सारी बातों का घूम फिर करके असर जो है वो पेट पर ही पड़ रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, आज स्वामी रामदेव से पाचन तंत्र को दुरुस्त मजबूत करने का तरीका सीखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। आज कहीं बाहर हैं आप? ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और देखो, आज अभी मुंबई में है, का हरिद्वार से जयपुर घूमते फिरते अब मुंबई पहुंच गए हैं, और फिर हम हरियाणा पहुंच जाएंगे। कल तो हम करीब 20,000 बेटियों के साथ योगाभ्यास कर रहे होंगे, और कब्ज से लेकर के सब रोगों को हमें जड़ से मिटाना है। आयुर्वेद का तो मूल सिद्धांत ही है, विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। ये जो कब्ज है ना, ये अकेली बीमारी नहीं है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा का पानी पी ले, मैं रोज पीता हूं, और मेरा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो ज्यादा बता दिया, 20-30 सेकंड में पूरा पेट साफ हो जाता है। 2 मिनट में तो मैं टॉयलेट से बाहर आ जाता हूं, इतना वक्त लगता है। और बहुत से लोग तो 1, 2, 3, 4, 5 बार आटा मारते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, टॉयलेट को उसी की पूजा करते रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं ना, वक्त नहीं मिलता योग करने के लिए। जो आपका टॉयलेट में वक्त खराब होता है, कभी चाय पी के जाते हैं, कभी कॉफी पी के जाते हैं, कुछ लोग तो गुटखा खा के जाते हैं, कुछ लोग तो सिगरेट पी के जाते हैं स्वामी जी। हाँ। बताओ, ये कोई और कुछ जाते हैं तो लौट के नहीं आते, प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको पूजा ने भी सही बोला स्वामी जी, अब तो आधी से ज्यादा जनरेशन ऐसी है जो फोन लेकर भी जाती है। फोन लेके जाते, मैंने कई घरों में देखा, वहां काफी मैगजीन्स रखी रहती है, अखबार पढ़ते रहते। एक ने तो कमाल कर रखा, वो लैट्रिन के दरवाजे के पीछे गायत्री मंत्र लिख रखा। मैंने कहा क्या करते हो? बोले थोड़ा जब करता रहता, वो सामने ध्यान रहता है। ये मेरे राम, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करे। मीन्स आपको ये जो बहाना बनाना छोड़ दीजिए, वक्त नहीं है जी, आपका वक्त हम बचाते हैं। आप यदि 7:56 से
ये लगभग 40 मिनट आप हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका टॉयलेट में समय नहीं लगेगा, भूख अच्छी लगेगी, हॉस्पिटलों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपकी क्या और आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आप खुश रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको जीवन में एक क्षण के लिए भी कोई अवसाद नहीं होगा। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए वक्त का बहाना लोग बनाते रहेंगे, गर्म पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लो। लेकिन हमारा मिशन जारी है और जारी रहेगा। और मिशन का आज का जो विषय है वो है हाजमा। हम आज लोगों का हाजमा दुरुस्त करवाएंगे आपके जरिए। और देश में 100 में से 99 लोग स्वामी जी इस वक्त ऐसे हैं जो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। तो सबसे पहले पेट सेट करने के लिए 5 रामबाण योगाभ्यास कौन कौन से वो आपने शुरुआत करा दी है, लेकिन दिनचर्या के बारे में भी जरा साथ साथ बताते रहिए। तो देखो ये 5 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और अभी कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर के एड़ी को देख रहे हैं ऐसे। तो आपके साथ तो वहां 3 योगिनियां है, मेरे साथ यहाँ पर 2 योगी हो रहे हैं, 3 योगी 3 योगिनियां, अच्छा संयोग बना हुआ है। तो यह सुरेश जी, अरविंद जी कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ही करते रहे सब। ये 5 अभ्यास, तो 3 अभ्यास खड़े होकर के, 1 अभ्यास उल्टे लेट करके, 1 अभ्यास बैठ करके। ये मूल अभ्यास बता रहे हैं। पहले कब्ज के लिए सबसे पहले, फिर पाचन तंत्र के लिए बताएंगे, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर ये सारे पाचन तंत्र के रोग। 100 में से 99% लोगों को, 100 में से 99 को कोई ना कोई पाचन की समस्या है, और उसके मूल कारण है समय से ना सोना, समय से ना जागना। कभी कभी तो मैं भी ये गलती करता हूं, लेकिन मैं फिर उसको सुधारने के लिए पानी ज्यादा पीता हूं, फ्रूट्स का सेवन करता हूं, अनाज छोड़ देता हूं जब किसी दिन मेरा रात्रि जागरण हो जाता है तो उससे बैलेंस करता हूं। लेकिन समय से ना सोना, समय से ना जागना और समय से ना खाना, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अकाल भोजनम रोग कराणाम। समय से खाना खाएं, खाने की मात्रा ऋत भुक, हित भुक, मित भुक हो, अपनी ऋतु, अपनी प्रकृति, अपने सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमें आहार का चयन करना चाहिए। तिर्यक भुजंगासन सांस भर के करते हैं। फिर एक होता है ये उदराकर्ष आसन, इसको शंखासन भी कहते हैं। दोनों पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला, और ऐसे बैठ गए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एक घुटना दूसरे पंजे के पास, इस वाले घुटने को नीचे ऐसे पंजे के पास ऐसे लगा के रखें, ऊपर वाले को नीचे दबाएं। और देखो इसमें पेट पर एक बहुत अच्छा घुमाव आता है, इसके करते ही प्रेशर बन रहा है टॉयलेट के लिए। खैर, तो हम समय से खाना खाएं, अपने प्रकृति के अनुरूप ले, वात, पित्त, कफ आदि अपनी प्रकृति, अपने जो है सत्व, रजस, तमस गुण, अपने दोषों के अनुरूप, कौन सा दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, उस दोष के प्रशमन के लिए क्या मेरे लिए आहार हो सकता है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अपने शरीर में कैसी किन चीजों की डेफिशिएंसी है, एक पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, सात्विक आहार ले। और आहार के क्रम में पहले अंकुरित सलाद और फल ये पहले खाने चाहिए, बाद में पका हुआ खाना, और अंत में खीर, हलवा, मिष्टान आदि खाने का शौक है, वो भी थोड़ी मात्रा में खाएं। थोड़ा खाएंगे, स्वाद भी आएगा, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, और खा करके पछतावा भी नहीं होगा। कुछ लोग तो खा करके उल्टियां करते रहते हैं, खा करके फिर पेट फुलाते रहते हैं, फिर और हॉस्पिटल में भर्ती होते रहते हैं। एक बार का खाना गलत खाते हैं तो उसका परिणाम 1 सप्ताह से लेकर के 40 दिन तक हमें भोगना पड़ता है। एक गलती की 40 दिन तक भोगो, ऐसा काम ही क्यों करो। तो 5 अभ्यास तो पहले बताए मैंने, नॉर्मल इंडाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब फिर 10 अभ्यास बता रहा हूं, अभी अब बताता रहूंगा। बीच बीच में आपकी जो क्वारीज हैं, आप जिन विषयों को, संदर्भों को सम्मिलित करते रहते हैं, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, उनको हम स्वामी जी चूंकि बात बीच में आहार की करते रहेंगे, और हम आपसे भी घर के बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए कि दूध तो नेमत है, अमृत है, और लेकिन मुश्किल ये है स्वामी जी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते। 60% लोग ऐसे हैं स्वामी जी, यानी आधी आबादी से ज्यादा लोग
जो दूध हजम ही नहीं कर पाते, और इसकी वजह से दूध में जो मौजूद लैक्टोज यानी ये शुगर को कुछ पचाने वाले जो एंजाइम है वो शरीर में कम हो गया है इस वजह से। तो ये एंजाइम को क्या अब बढ़ाया देखो, जा सकता है? इसको मैं ऐसा 5 मिनट में पूरा कह देता हूँ, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट में कह देता हूँ। देखो, मंडूकासन तो करना ही है। ये तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन और पवनमुक्त आसन से लेकर के सर्वांगासन हलासन तक ये डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इनको तो मैं करता रहूंगा, और जो कह रहा हूं उसको सुन ले लोग। जिनको दूध हजम नहीं होता, मैंने 2-2 किलो दूध पिया हुआ है एक साथ, हमारे गुरुजी ने बताया। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सोठ, इसको आयुर्वेद में पंचकोल कहते हैं। पीपल, पीपल माने पीपल का पेड़ नहीं, छोटी पीपल होती है। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सोंठ समान रूप से लेकर के, और इसका दरदरा एक क्वाथ सा बन जाता है, मोटा मोटा। इसको 400 ग्राम पानी में पकाया और 50-100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लिया। इतनी तेज भूख है, एक तो जिनको 1 गिलास भी दूध हजम नहीं होता वो 1 लीटर तक दूध हजम कर सकते हैं। हमने तो 2-2 लीटर मैंने कहा हजम किया हुआ इससे, एक बात। दूसरा, जिनका पाचन कमजोर होता, आंतों की एक इम्यूनिटी होती है, आमाशय की, पक्वाशय की, मान स्टोमक की, इंटेस्टाइन की भी एक अपनी इम्यूनिटी होती है, लिवर की एक इम्यूनिटी होती है, वो बढ़ती है सरुकल्प क्वाथ से। सरुकल्प क्वाथ पिए, जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट ले लें। अन्यथा खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव, द्राक्षासव ये पीने से डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और कपालभाति, हम मंडूकासन भी इसको लगातार कर रहे हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन में लगातार कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति करने से जिनको दूध से एलर्जी होती है, दूध से नहीं, दही से, छाछ से एलर्जी होती है, इतनी भयंकर एसिडिटी, सिर में दर्द, बहुत बुरा हाल हो जाता है। दूध हजम नहीं होता, दही छाछ हजम नहीं होती। किसी किसी को फिर अलग अलग प्रकार के गेहूं से, चावल से एलर्जी होती है, खाने के अलग अलग प्रकार की चीजों से। इसलिए ग्लूटेन फ्री आटा और ये तमाम तरह की चीजें आजकल बहुत चल रही हैं। मैं कहता हूं जिस चीज से एलर्जी, कई बार हमने इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम भी रखे थे कि जिस चीज से एलर्जी हो उसको पहले योग करे और फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। अब हमने तो शाकाहार के लिए बताया, तो लोगों ने मांसाहार के ऊपर भी ट्राई कर लिया। एक बोले जी मेरे को अंडे से एलर्जी हो जाती थी, वैसे हम खाते नहीं है, लेकिन कोई भूल से भी खा ले। एक क्या गिरी साहूजा जी ने मेरे को बोला कि हम अंडा खाते नहीं, लेकिन कई बार भूल से कोई अंडा किसी ब्रेड में, किसी बिस्किट में, कोई और पता नहीं किसी चॉकलेट आदि में आ गया और खा लिया, तो पेट में दर्द, मरोड़े और पूरा दिन खराब हो जाता था। बोले जो है ऐसे एक दिन पता लगा कि किसी ने ब्रेड में या किसी चीज में अंडे डाल रखे थे, खाया तो मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज से एलर्जी है, अंडे से, दूध से, किसी भी खाने पीने की चीज से। कपालभाति करने से, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, यह अभ्यास करने से, लिवोग्रिट खाने से या सर्वकल्प का काढ़ा पीने से सारी प्रकार की एलर्जी दूर हो जाती है। मैं एक आम लोक भाषा में बोलना चाहता हूं, योग से, आयुर्वेद से और सात्विक आहार से मिलेगी एनर्जी, और जिसको के अंदर होगी अच्छी एनर्जी योग की, जिसमें होगी एनर्जी, उसको नहीं होगी किसी भी प्रकार की कोई भी खाने पीने की चीज से एलर्जी। और उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं कोई मांसाहार तो नहीं करता हूं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी या वेगन जैसा हूं, लेकिन कोई मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं। मैं अभी भी 2 किलो तक दही पी सकता हूं, 2 किलो तक दूध पी सकता हूं, दिन भर में पीऊंगा 2-3 लीटर, और बाकी चीजें नहीं खाऊंगा, पीऊंगा, उससे मैं कोई भोजन भट्टा नहीं हूं। मैं 200-250 ग्राम तक मक्खन और 200-250 ग्राम तक घी तो मैंने पी के ही दिखाया इंडिया टीवी पर, और उसको हजम भी कर लेता हूं। ये कमाल है ना, लोग तो हजम करना ही जरूरी है। हुसैन, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा स्वामी जी, कटोरा कटोरा भरकर घी
और उसके साथ काली मिर्च और बादाम चबा जाते थे। ये उनका सुबह का आहार होता था। लेकिन अब अगर किसी को करने के लिए कह दिया जाए तो उसको तो सुनकर ही दस्त लग जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि पेट से 100 एक बीमारी चीज हो मीनाक्षी सकती है। इसमें छूट रही, जरा वो पहले स्वामी जी से पूछ लिया जाए, फिर अगला विषय आप लीजिएगा। स्वामी जी देखिए, दूध तो सुपर फूड है ही है, लेकिन जो लोग दूध नहीं ले पा रहे उनके लिए फिर क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑल्टरनेट? मुझे लगा था ये आप आहार विद्या के हाँ, लिए तो दूध रखेंगे। का ऑप्शन है ना। एक दिन हमने बताया था नारियल का दूध, बादाम का दूध, अखरोट का दूध, तिल का दूध, सोयाबीन का दूध। उनको रात को भिगो देते हैं, बादाम, अखरोट, तिल, सोयाबीन आदि को, और कच्चे नारियल को तो ऐसे ही ले लेते हैं। तो उसको पानी में क्रश करके, और हमारे जहाँ मैं अभी मुंबई में रखा हूँ, पूज्य हमारे मिनहास बाबू जी, माता नौनी जी, गुरप्रीत, हरप्रीत, पूरे परिवार के बच्चे सुबह सुबह यही दूध पीते, और जो है सब बड़े तंदुरुस्त हो गए। बोले जी ये तो बहुत अच्छा है, इससे ताकत भी पूरी रहती है, दिन भर एनर्जी रहती है, कोई टॉनिक खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अलग अलग टॉनिक खाते रहते हैं। तो ये दूध बहुत अच्छा होता है। आजकल तो सोया की इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई है, लेकिन खाली सोया का नहीं, सोया के साथ साथ मैंने कहा तिल का, अखरोट का, बादाम का, किसी भी चीज़ का, ये दूध का बहुत अच्छा विकल्प है। और इसके तो दही छाछ सब कुछ मिलने लगे आजकल। तो ये जी अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, अब एक ही करके पेट की बीमारियों को सिलसिलेवार तरीके से ले लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कोलाइटिस की। अगर कोलाइटिस की परेशानी किसी को हो ही जाए तो फिर क्या इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो बचाना उसको तो आसान दूध है, नहीं लेकिन पीना किसी को होगा। अगर क्रिटिकल उसका स्टेज पे पाचन पहुंच अच्छा गया भी हो, जी, जिनको कोलाइटिस होता है ना, उनका दूध, मीठा और घी तीनों चीजें हम बंद कर देते हैं थोड़ी दिनों के लिए। बाद में ठीक 1 से 2 सप्ताह, अधिकतम 1 से 2 माह लगता है किसी को। मैंने लोगों के 10, 20, 30, 40 साल पुराने कोलाइटिस को ठीक किया। किससे? बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, घी, दूध और चीनी, ये बंद कर देते हैं उनका। तो क्या देते हैं उनको? कभी मीठे का कभी मन करे तो खजूर, मुनक्का, अंजीर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल स्वीट देते हैं उनको। दही छाछ का प्रयोग कराते हैं, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। तो रात को 10 बजे जो जमाया हुआ दही उसको सुबह सुबह ले सकते हैं। सुबह 4 बजे दही जमा देते हैं, उसको सुबह 8 बजे तक, अब तो गर्मी आ रही है तो 8 बजे तक दही जम जाता है। और 8 बजे का सुबह का जमाया हुआ दही दोपहर को ले सकते हैं। दोपहर का जमाया हुआ, वैसे दही हम शाम को मना करते हैं, लेकिन कोलाइटिस वाले रात को भी दही ले सकते हैं, 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं, ऐसे। अच्छा, अगली बात है पाचन तंत्र के लिए अभ्यास तो हम कर ही रहे। कोलाइटिस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए एकदम 100% सटीक उपाय, उपचार, 100% उसका क्योर करने वाला ट्रीटमेंट। खाने के बाद कुटजारिष्ट 4 चम्मच, उसमें पानी मिला दे 4 चम्मच, और उसी के साथ 4 गोली कुटज घनवटी की दे दें। और दिन भर में 5-10 गोली ऐसे ही चित्रगादी वटी की चूस ले, उससे भूख भी बहुत अच्छी हो। ये मूलतः मंदाग्नि करोगे, जो खाते उसका आंव बन जाता है, लैट्रिन से चिकना पदार्थ निकलता है, जो खाते उसका आंव का मतलब आम, वो कच्चा आहार जो है वो उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज बन करके जो भी खाना खाते उसका लेसदार ऐसे पस जैसा आंव बन जाता है। इसको आंव संग्रहणी बोलते हैं। तो उसके लिए पवन मुक्तासन करें, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करें, ये सब अभ्यास 5-5 मिनट करवाते हैं। और कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी बताई। बेल का प्रयोग, दही छाछ में इसब गोल का प्रयोग, उबला हुआ सेव को ऐसे सामान्य खाएंगे तो आंव बनेगा, उबाल करके सेव को और उसको खा लेते हैं तो वो उससे भी आंव अच्छा होता है। और किसी किसी को आंव और कब्ज दोनों, किसी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, मरोड़े के साथ दस्त आता है, और फिर जो किसी किसी को कब्ज भी हो जाता है। तो ये उबला हुआ सेव, पका हुआ केला दही के साथ खिलाते हैं, इसबगोल दही के साथ देते हैं, इससे आंव संग्रहणी दूर होती है। और बेल का प्रयोग छाछ के साथ, एक चम्मच बेल पाउडर छाछ के साथ ले लिया, ओह बहुत जबरदस्त है। हमारे गुरुजी इसमें सौंफ भी दिया करते थे। सौंफ को थोड़ा हल्का सा भून करके उसका पाउडर बना लिया, हल्का सा सेक करके, भून करके नहीं, सेक, हल्का सा उसको सेक लिया और उसको ऐसे ही खा लिया, उससे भी दूर होती है आंव संग्रहणी की प्रॉब्लम। और एक बहुत जबरदस्त उपाय है, 25 ग्राम कुटज की
छाल, कूड़े की छाल बोलते, कुटज बोलते, कूड़ा मतलब कोई कूड़ा कचरा ना समझ ले। कुटज की छाल 25 ग्राम, बेल का जो गुद्दा होता है लाल लाल, बेल का अंदर का गुद्दा, उसका पल्प सूखा हुआ मिलता है बेल, उसको 25 ग्राम लिया और ये दोनों को उबाल लिया। इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं और किसी को बहुत ही ज्यादा हो तो उसमें 5 से 10 ग्राम ये भांग के पत्ते डाल सकते हैं। अब ये प्रयोग तो जो है समझदारी से करें, कोई ज्यादा ना प्रयोग करें। एक दिन में ही आंव संग्रहणी दूर की है हमने, एक दिन के अंदर। माने 10 साल से परेशान थे, 30-30, 40-40 बार किसी को टॉयलेट जाना पड़ता है मीनाक्षी जी, दोस्तना जी, हुसैन भाई। और मैं देखता हूं पहले ही दिन से जो 40 बार जा रहे थे वो 4 बार जाने लग गए, दूसरे दिन से 2 बार, फिर बोले जी एक ही बार हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि ये एक बार भी बंद हो जाए। मैंने कहा नहीं, ये चालू रहेगा, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए कि 3-3 महीने से टॉयलेट ही नहीं जा रहे। तो यह आंव संग्रहणी का एकदम अचूक उपाय बता दिया। योगाभ्यास करना जरूरी है, जो हम बता रहे हैं, आराम आराम से करें। ठीक है स्वामी जी, अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को स्टूल में सफेद झाग से आते हैं, और ये क्या है, ये परेशानी क्या है और इसका फिर उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जाए? तो ये जो सफेद झाग से आते हैं, ये भी आंव संग्रहणी की कोलाइटिस IBS की ही पूर्व अवस्था है। उनको तो कोई ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, वो तो छोटा सा उपाय कर ले, अनार और दही खा ले खाली। अनार और दही इतनी जबरदस्त रेसिपी है, मैंने जिसको भी बताया उसकी बल्ले बल्ले हो गई। बोले स्वामी जी आपने जब से ये बताया ना, पेट में थोड़ा मरोड़े से रहते थे, गैस सी बनती थी, इंडाइजेशन, खाया पिया हजम नहीं होता था, कभी आंव बन गई, कभी कुछ ये, और चाहे जो पाचन तंत्र की सामान्य सारी दिक्कतें। वैसे तो कहते हैं एक अनार 100 बीमार, और ये अनार और दही ये तो परम औषध है पाचन के लिए। तो जिनको आंव संग्रहणी है वो दही के साथ ले लिया, नहीं तो वैसे ही एक अनार सुबह सुबह 1 कटोरी छोटी। जब से मैंने ये लेना शुरू किया है तो कभी कभी, जैसे मैंने कहा ना, पूरी रात दिन ऐसे मेरी दिनचर्या भी थोड़ी कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो अनार से ही ठीक रखता हूँ। मुझे एक बार भी जिंदगी में फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी खाने पीने की वजह से कोई एलर्जी नहीं हुई। उल्टी दस्त कई लोगों के बखेड़े होते रहते हैं, तो ये कोई उपद्रव इसलिए नहीं हुआ कि मैंने अनार खाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अनार खाता हूँ, तो ये खा लेंगे ना हुसैन भाई, तो यही पर्याप्त है जो आपने झाग सा बताया। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। स्वामी जी, एक और बीमारी है पेट की ही, जिसे अल्सर के नाम से जाना जाता है, और अल्सर पर ध्यान अगर नहीं दिया गया तो फूड पाइप और पेट का कैंसर तक हो सकता है। तो ये इस अल्सर से कैसे निपटा जाए? हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। तो सामान्य रूप से ये जो अल्सर बनता है ना, कोलाइटिस के बाद ही बनता है, और कई बार तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम भी देते हैं। तो गंगाधर चूर्ण 100 ग्राम, बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म, कपर्दक भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी इसमें 4-6 ग्राम मिला देते हैं। अब जिनको इससे कोलाइटिस भी दूर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी दूर होता, अल्सर भी दूर होता है इन सब चीज़ों से। अब जब ये ब्लीडिंग होती है ना, तो ब्लीडिंग के लिए मैं 5-7 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो स्फटिका भस्म 5 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी भी उसको अंदर के घाव को हील करती है। ये सब मिला करके गंगाधर बिलवादी 100 ग्राम, शंखप्रदक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, स्फटिका भस्म 5 ग्राम, मोती पिष्टी भी 4-6 ग्राम मिला दिया, और पाउडर सुबह शाम खा लिया। इससे अंदर के घाव भर जाएंगे, अंदर के अल्सर ठीक हो जाएंगे। एक सिंपल सा उपाय है। अंदर का अल्सर भरने के लिए कहीं पर भी शरीर में बाहर या अंदर घाव हो जाए तो एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 से 4 चम्मच एलोवेरा पी लें, अंदर का बाहर का घाव भर जाता है। इसमें वीटग्रास भी हम उससे पट्टी भी करते हैं। जो लोग को घाव हो जाता है बाहर या भीतर, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, घाव हो रहा हो, बेल, शीशम,
दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी और दूरवा घास, ये भी उस अल्सर को भर देते हैं। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है जो आपके साथ हमने अभी शेयर किया, और इससे अल्सर पूरी तरह से ठीक हो जाते। बस उनको ये जो आसन तो कराए तो करवाते, कपालभाति बस थोड़ा धीरे धीरे कराते, बस इतना विशेष ध्यान रखते हैं, और किसी भी तरह का अल्सर 100% ठीक हो जाता है। स्वामी जी, कोलाइटिस, अल्सर की हमने बात की। अब क्योंकि लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है, खासकर पेट की, तो अल्सर से जूझ रहे लोगों में सिर्फ जलन की परेशानी नहीं है, बल्कि गैस की दिक्कत भी होती है, और लंबे वक्त तक रहने पर यह गैस की दिक्कत पाइल्स में तब्दील हो जाती है। तो स्वामी जी, इससे कैसे बचें? अगर इनिशियल स्टेज है तो आगे वाली स्टेज में ना पहुंचे, और अगर थोड़ी आगे वाली एडवांस स्टेज है तो क्या मैं करें? दोनों ही बता देता हूँ। गैस के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी मैंने कई बार बताया, और लाखों लोगों ने घर में पीना भी शुरू कर दिया। ये 3 दिन तक चल जाता है। आधी चम्मच जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, आधी चम्मच 2-2 ग्राम ले लिया, इसको पानी में भिगो दिया, फिर पानी नितरा हुआ पानी पी लिया, फिर अगले दिन दोबारा पानी डाल दिया। उबालने की जरूरत ही नहीं, उबालने से उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन डाल दिया, फिर तीसरे दिन, 3 दिन के बाद उसको फेंक दिया। ऐसे ही मैंने गेहूं का पानी भी बताया था कि करीब 25-50 ग्राम गेहूं ले, और उसका पानी, वो भी गेहूं का पानी, साबुत गेहूं, ऐसे उसका भी पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट का पूरा इन्वायरमेंट अच्छा कर देता है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। एक बात। दूसरा, ज़्यादा गैस बन जाए तो फिर तो हमने गैसर चूर्ण भी बताया हुआ है, चित्रकारी वटी अभी मैं बता ही रहा था, आयुर्वेद में शंखवटी, महाशंखवटी भी देते हैं। और सबसे अच्छा तो है ना, कपालभाति करें। इससे रही बात पाइल्स की, छोटे बच्चों को मैंने अभयारिष्ट बताया, तो एक माँ बोली जी मेरा बच्चा दिन भर ऐसे इधर उधर ऐसे घूमता रहता था और उसको बेचैन सा रहता था। आपने बोला एक दिन यह टीवी पर कि अभयारिष्ट दो, बच्चों को 2 चम्मच दे दो। मैंने 2 ही चम्मच दिया, पहले दिन से मेरे बच्चा ठीक। फिर 1 चम्मच दिया, और अब बोले मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो बच्चा पूरे दिन भर परेशान रहता था और उसका पेट साफ नहीं होता था, अभयारिष्ट से ही उसका पेट साफ होने लग गया। अभयारिष्ट पेट साफ भी करता है। छोटे बच्चों और जिनकी नाजुक प्रकृति होती है, कुछ लोग पेट साफ करने का चूर्ण लेते हैं तो आँव मरोड़ा बनता है, कमजोरी इतनी आ जाती है, कहते हैं गोडे टूट गए भाई, क्या जुलाब लिया, दस्त की दवा ली, गोडे टूट गए। तो ये अभयारिष्ट, ये गोडा तोड़ कब्ज की दवाई नहीं है, बल्कि जो है इससे ताकत भी रहती है। यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरित के हरण को कहते हैं। और इससे बवासीर भी दूर होते हैं। इसमें हम एक अर्शकल्पटी भी देते हैं। अभी तो हमने अर्शोग्रीट एक नई औषधि भी बताती है, घरेलू उपाय बता देता हूँ। छोटी हरड़, नीम की निमोली और बकायन। छोटी हरड़, नीम की निमोली और बकायन, इनका पाउडर कर लें और 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लें, बवासीर ठीक हो जाती है। ठंडे दूध में या तो धारोशन मिल जाए, अभी दुहा हुआ दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अब ये तो बहुत कम लोगों को सुलभ होगा। गर्म करके दूध को ठंडा कर लें, थाली में डाल दें, फ्रिज में नहीं करें, और पंखा चला दें। इतना मीठा और ठंडा होता है दूध, अद्भुत है ये रेसिपी। थाली में ठंडा दूध किया, आधा कप दूध ठंडा लिया, उसमें नींबू निचोड़ा और तुरंत पी गए। ये एकदम से बवासीर के लिए रामबाण दवा है। हाँ, ये हमने देखा। और ये यहां से पॉइंट दबा दिया, ये पॉइंट दबा दिया, ये अंगूठे के नीचे, ये कलाई के ऊपर जहाँ घड़ी बांधते हैं, कड़ा पहनते हैं लोग, यहाँ से दबा दें, यहाँ से दबा दें। वो गीता का मैंने एक दिन बताया था आपको, उसने कड़े पहनने पैर में शुरू कर दिए, पैरों की जलन खत्म हो गई, उसके दर्द खत्म हो गए, सूजन खत्म हो गई। ये छोटे छोटे उपाय है ये बवासीर के लिए। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। और बवासीर है तो ये पॉइंट भी दबा लेंगे जरूर। जी स्वामी जी, क्या पेट की परेशानी जेनेटिक भी होती है? क्योंकि अगर माता पिता में से किसी एक का, और खास तौर पर अगर माँ का पेट कमजोर है, तो ये कहते हैं कि बच्चे का पेट कमजोर होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसे 3 टिप्स दीजिए। दोनों का ही असर पड़ता है जी। माता पिता के शरीर से ही हमारे शरीर बनते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा आत्मा वही पुत्र जायते। जो संतानें होती हैं वो माता पिता के अंशित होती हैं, जैसा बीज वैसे फसल।
ये तो जानवरों में देख रहे हो, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, शेर आदि जो भी जीव होते हैं उनके ऊपर तो अभी जेनेटिक रिसर्च कितना चल रहा है। तो आदमी की नस्ल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फसल जितने भी हैं उन पर भी बीज के ऊपर ही तो सारी फसल होती है। तो खैर, तो माता पिता के आंतें कमजोर हैं तो बच्चों को बचपन से एक तो पिंडलियों पर मसाज किया करें। थोड़ा बच्चों की मसाज करते हैं तो पिंडलियों पर विशेष रूप से थोड़ी मसाज किया करें बच्चों की। बच्चों को बचपन से ही जो है लिवोग्रिट एक सिंपल औषधि है, छोटे बच्चों को थोड़ा घिसके दे दिया करें। छोटे बच्चों को हरड़ जो घिसके दिया करते थे ये सब इसी के लिए तो थे। और उस हरड़ को ना, जो पहला दूध होता है गाय का, 3 दिन तक का जो दूध होता है वो उस दूध के अंदर हरड़ को भिगो के रख दो और उसको घिस करके दे दो। उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। फिर ऐसे काढ़े के तौर पर देना है तो सर्पपात और औषधि के तौर पर देना है तो लिवोग्रिट से बेहतर कुछ भी नहीं है। उसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होता है, ये परम औषधि है। और बच्चों के पिंडली की मालिश कर दे। बच्चों को बचपन से अनार खिलाना शुरू कर दे, अनार। और बच्चे अनार एक एक दाना बड़े चाव से खाते हैं। छोटे बच्चे तो थोड़ा दिक्कत होती है, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं। छोटे बच्चों को तो आप अनार का रस निकाल के थोड़ा एलोवेरा दे दिया करें, उससे पेट उनका अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा हनी मिला करके। और ये चीज़ें करेंगे तो जेनेटिकली जिनके लीवर कमज़ोर हैं, आंतें कमज़ोर हैं, पाचन तंत्र कमज़ोर है, वो भी तंदुरुस्त हो जाएंगे मीनाक्षी। क्योंकि पेट की मजबूती की स्वामी जी आज हम बात कर रहे हैं तो एक और परेशानी को शामिल कर लेते हैं। बड़ी दर्दनाक बीमारी है, पेट से जुड़ी हुई है, पैनक्रियाटाइटिस, जिसका दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। स्वामी जी, इस परेशानी का सामना कर रहे लोगों को दर्द से निजात पाने के लिए कौन कौन से वो उपाय हैं जो अपनाने चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये ज्योत्सना जी बहुत खतरनाक दर्द होता है। पेनक्रियाज और फिर पूरे आंतों के आसपास पूरे पेट में फिर सूजन आ जाता है और असह्य दर्द होता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। पहली बार इसकी दवाई पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के पुरुषार्थ से हमने तैयार की है। पेनकोग्रिट। वैसे सामान्य रूप से ये पित्त बढ़ने से होता है, तो मैं कहता हूं वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, ये 3 थोड़ा थोड़ा पी लिया करें। इससे अंदर का वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, इससे ये पेनक्रियाटाइटिस दूर होगा। और ये पेनकोग्रिट का सेवन कर लिया ना तो फिर इससे बेहतर कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त है ये उपाय पेनक्रियाटाइटिस के। फिर मिट्टी पट्टी करें और जो ठंडे पानी को, हॉट एंड कोल्ड प्रेस होता है ना, बड़ा जबरदस्त है पेट के लिए। ठंडे पानी की पट्टी कर लें पेट के ऊपर, या मिट्टी पट्टी कर लेते हैं, या हिब्बात दे देते हैं ना। ये देखने में छोटी सी बातें हैं लेकिन इनका बहुत ही जबरदस्त असर होता है। कोई भी आजमा सकता है ज्योत्सना जी। और पेनक्रियाटाइटिस के मैंने आज से नहीं 30-35 सालों से हजारों रोगी अच्छे किए। अच्छा स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। आमतौर से प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाता है। ऐसा लोग समझते हैं कि इससे लंग्स पावरफुल ज़्यादा होते हैं, तो क्या प्राणायाम पेट के लिए भी उतना ही कारगर है? अब मैं देखो ये भ्रांति दूर करता हूं। ये भस्त्रिका सीधे तौर पर लंग के लिए है, लेकिन इससे डायबिटीज ठीक होती है, इससे कैंसर ठीक होता है, इससे लो इम्यूनिटी दूर होती है, इससे डायबिटीज ठीक होती है। तो ये तो लंग में जाकर के ब्लड के साथ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और लंग सेल इस ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी में जाते हैं। वो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल वो पूरे शरीर में लेकर के चले जाते हैं। एक बात कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भस्त्रिका का। दूसरा देखो, कपालभाति का तो सीधा असर ही पाचन तंत्र पर पड़ रहा है, दिख भी रहा है। ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि देखो इधर से लीवर, इधर से दोनों तरफ से, फिर किडनी, फिर बीच में पेनक्रियास, छोटी बड़ी आंत, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूट्रस, ओवरी और हमारी फिलिपियन ट्यूब, प्रोस्टेट, इधर से स्टोमक, लंग पर भी इसका असर आ रहा है तो आंशिक रूप से लंग भी अच्छा होगा। थायराइड पर भी इसका असर आता है और मूलाधार से अंतःशक्तियों का जागरण होता है। सहस्रार तक अंतःशक्ति जागृत होती है।
और इससे देवालस्य वाला भी बनता है और मूर्धरेता भी बनते हैं। तो इसका सीधा पाचन तंत्र पर ही असर होता है। कपालभाति का तो बाह्य प्राणायाम का सीधा पाचन तंत्र पर असर हो रहा है, मूल बंध का, उड्डयन बंध का। तो आज का कार्यक्रम जिसने देखा उसका पेट रहेगा फिट और आप रहेंगे हमेशा हिट। और अनुलोम विलोम का सीधा नाड़ी तंत्र पर, नस नाड़ियों पर, जी। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर 72,10,201 नाड़ियां 37 ट्रिलियन से ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं। और भ्रामरी उद्गीत से फिर स्ट्रेस दूर होता है और आत्मबोध होता है, व्याधि मिटती है, सहज समाधि लगती है। जी कुछ कह रहे थे आप हुसैन भाई? बस यही कह रहा था स्वामी जी, अगर किसी से आज का कार्यक्रम छूट भी गया हो तो वो इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जा सकता है, फेसबुक पेज पर, हर जगह हमारे कार्यक्रम उसे मिल जाएगा। अब सवालों को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। और पहला सवाल प्रिया का है। उनको वीट एलर्जी है और डॉक्टर ने ग्लूटेन फ्री खाना खाने के लिए उनसे कहा है। गेहूं की रोटी खा लेने पर उनको पेट में दर्द और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ये वीट से जो एलर्जी है ये खत्म हो जो सकती है? खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो भाई प्रिया हो, पूजा हो, वैसे ये इंडिया टीवी वाली प्रिया पूजा नहीं है, ये देश वाली प्रिया पूजा है। और हम सबको प्रिय लगे और सब हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सबके लिए हम बता रहे हैं। देखो भाई, ये गेहूं और चावल ही खाने के लिए बच गया। आप जवार खाओ, रागी खाओ, बाजरा खाओ, मिलेट्स ईयर मना रही है पूरी दुनिया। अब तो थोड़े संभल जाओ, तो आप बाकी चीजें खा लिया करें ना। सबसे अच्छा अनाज है बाजरा और रागी, सबसे अच्छा अनाज है जवार, मकई, कोदो पहाड़ में खाते हैं, थोड़ा चौलाई, सिंघाड़ा, तो थोड़ा चेंज कर लें। और कपालभाति, और वो भी कपालभाति यदि मंडूकासन के साथ की, योग मुद्रासन के साथ की, तो आप और ज्यादा अपने आप को संभाल पाएंगे। और खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लें। तो ग्लूटेन से ही नहीं, किसी भी चीज से, मैंने दूध से, दही से, घी से, अलग अलग आजकल तो खाने पीने की चीजों के सैकड़ों तरह के एलर्जिक टेस्ट होते हैं। सामान्य ब्लड से भी हो जाते हैं और छोटा छोटा पूरे शरीर में से सैकड़ों जगह से ब्लड के सैंपल लेकर के फिर टेस्ट करते हैं। बहुत आफत। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कई लोग मुझे मिलते हैं, होता है, लेकिन अब किसी भी चीज से एलर्जी तो दूर हो जाएगी। मैं अगला सवाल ले लूं, उससे पहले एक छोटी सी बात बाजरे को लेकर है कि कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि बाजरा तो रोज खाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत गर्मी करता है। ये भ्रांति जरा छोटे से में आप दूर कर दीजिए, फिर अगला सवाल हम लेते हैं। तो देखो, बाजरा गर्म होता है, कितना सा गर्म होता है, सामान्य। जैसे गेहूं ठंडा होता है तो गेहूं खा करके, चावल खा करके सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा हो जाता है क्या? ऐसे ही बाजरा खाने से आग लग जाएगी। थोड़ा सा गर्म होता है तो गर्मी भी तो शरीर को चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा दूध के साथ खा लो, दूध का सेवन करो 1 गिलास, दही के साथ, छाछ के साथ खा लो। जैसे हमारे यहाँ बोले थे ना, खिचड़ी के 3 यार, घी, पापड़ और अचार, ऐसे ये बाजरे के 3 यार हैं, 3 मित्र हैं उसके। दूध के साथ बाजरा खाओ, घी के साथ बाजरे का सेवन करो, दही के साथ बाजरे का सेवन करो। हालांकि स्वामी जी, मैंने उनको यही समझाया, एलोवेरा का जूस डाल दो आटे के अंदर, कि राजस्थान के लोग तो पूरे साल बाजरा खाते हैं, इतना अच्छा हो जाता है। राजस्थान के लोग तो पूरे साल बाजरा खाते हैं और इतनी गर्मी वहां पड़ती है, तब तो कुछ नहीं होता। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। तानिया का सवाल है, उनकी माँ की उम्र 48 साल है और उन्हें पिछले कुछ दिनों से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो हाइपर एसिडिटी के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिलाकर के 2-3 ग्राम सुबह शाम खा ले। अथवा कामदुधा रसई ले ले आधा ग्राम, अथवा कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पृष्टि तीनों मिलाकर के ले ले 10-10 ग्राम। एसिडिटी खत्म। सुबह उठ करके थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेव का प्रयोग करें। और जिनको भी एसिडिटी है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, तीनों में से कोई एक अथवा तीनों ही पी ले, अथवा सौंफ का पानी पी ले, सौंफ का, धनिए का, जीरे का पानी, ये सब चीजें एसिडिटी को दूर करने वाली है। और तीखा तला तो देखो, मिर्च मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। एसिडिटी परमानेंट खत्म। स्वामी जी, अगला सवाल विनय का है। इनकी परेशानी ये है कि पिछले 8 महीने से इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब चक्कर आएंगे और छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस और घबराहट होने लगती है, तो इनके लिए प्लीज कोई उपाय बता दीजिए।
विनय के लिए सीधा सा उपाय है, अनुलोम विलोम करें। और थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जरूरी है। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ले लिया और साथ में ओमेगा, न्यूट्रिला ओमेगा भी ले लिया या सिबकथोन, ये बहुत ही जबरदस्त है। गाय का घी 1 चम्मच ऐसी सब्जी में, दाल या रोटी पर डाल करके ले लिया करें, चक्कर नहीं आएगा। मस्तिष्क के लिए सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट या मेधा को आत्म बताते हैं। मैं कई उपाय इसलिए बताता हूँ, जो सुलभ हो वो ले लिया करें। और अनुलोम विलोम से तो चक्कर आने बंद हो ही जाते हैं। बादाम या अखरोट का तेल, ये हमने सबको उपलब्ध भी करा दिया है, ये नाक में डाल लिया करें। अथवा बादाम अखरोट रात को भिगो करके, अब तो सर्दी गई और अभी गर्मी आ रही है, तो बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके और पानी में पी लिया करें, दूध की भी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने बताया था हुसैन भाई के प्रश्न पर। और चक्कर नहीं आएंगे। तो चक्कर आने का एक कारण तो मस्तिष्क और ब्रेन नाड़ी तंत्र की कमजोरी है। दूसरे चक्कर आते हैं किसी किसी को सर्वाइकल स्पोराइटिस पेन के कारण से। उसके लिए उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन तक ये जो अभ्यास है ना, इसमें से 2-3 ही कर लिया करें। एक ये कर लिया, एक मकरासन, भुजंगासन, और एक ये उष्ट्रासन कर लिया। उष्ट्रासन के बाद ये मरकटासन कर लिया, तो कतई चक्कर नहीं आएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कर लिया करें ना, जो हम बताते हैं। ऐसे ही ठीक है स्वामी जी। मकरासन, भुजंगासन, शर्मासन। और आज चूंकि आप मुंबई से हमारे साथ जी जुड़ मेरे रहे भाई। हैं, इसलिए आज आपको पाक शास्त्र से राहत है हमारी तरफ से, वरना कुछ आपसे बनवाते हैं फिर हम आज कुछ खाने पीने की भी बातें होती। अरे बनवाते नहीं, आज हम हाथों पर चलाते हैं सब। ऐसे ही चले, इतने तगड़े बन जाए। चल चल आप हाथों पर चलिए और तब तक मैं इतना समर्थ बनाना चाहते हैं पूरे भारत। क्या बात है। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूं कि कल आप क्या सिखाने वाले हैं। साथ होकर भी योग में मन न लगे, पेयर योग से कैसे मोटिवेशन मिले, फिटनेस के साथ रिश्ते बनेंगे हेल्दी, परफेक्ट बीपी, शुगर, लाइफ हैप्पी, वैलेंटाइंस डे पर स्पेशल योग, पूरी फैमिली रहेगी सदा निरोग। तो पेयर योग से कैसे सेहत के साथ रिश्तों को बनाए मजबूत, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आप जानते ही हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।